परमरत्न जगज्जननी श्री श्री बोरम परम पूज्य पाद श्री श्री बोरता परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव एवं इष्ट गुरु पुरुषोत्तम के परिवार के सभी सदस्यों के श्री चरणों में मेरा शत सहस्त्र कोटि प्रणाम। आज के इस विशेष सत्संग के परिचालक महोदय श्रद्धेय पूर्ण चतुर्साहुजा, ठाकुर जी के प्रीत पवित्र कन्याधारी कर्मीगण, श्रद्धेय दादाएं, विश्व माता शशोभे की ममता में माताएं, छोटे छोटे भाई एवं बहनें, यथा स्थान में यथा सम्मान के साथ आनंदित जय गुरु प्यार प्रीति एवं शुभेच्छा। आज हम सब विदित हैं हमारे श्रद्धेय भाजन भाई श्री बजरंगी दासगुप्ता उनके पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में इस सत्संग का आयोजन है। दीपक भाई का विदेही आत्मा जिस भी अवस्था में हो, चाहे देही हो चाहे विदेही हो, जिस भी अवस्था में क्यों न हो, उसे परमपिता का आश्रय मिले, परमपिता उनके मंगल करें, यही प्रार्थना परम दयाल के सिर आप में चलेंगे। साथ ही साथ उसके परिवार परिजन आत्मीय सज्जन बंधु बांधव उपस्थित सभी गुरु भाई माताएं भाई बहनें, आस पड़ोस के सभी के इष्टपूर्ण जीवन एवं मंगलमय जीवन का प्रार्थना परम दयाल के श्री चरणों में रखता हूं। हमारे दीपक भाई बजरंगी दासगुप्ता कौन थे, क्या थे? हर मनुष्य कौन है, क्या है? ठाकुर जी से जब पूछा गया, विद्युत मंडली ठाकुर जी को सदा सर्वदा घिरे रहते थे। ठाकुर जी के आसपास सदा सर्वदा बहुत ही विद्युत मंडली उनको घिरे रहते सदा सर्वदा। पूछे ठाकुर जी मनुष्य है क्या? कोई भी मनुष्य हो, चाहे कोई है नहीं था, जो भी है उसका ओरिजिनल क्या है? ठाकुर मनुष्य क्या है? बोले कोई भी मनुष्य है एक बहुत सारे आइडियाज का सीरीज। मनुष्य बहुत सारे आइडियाज का एक सीरीज ऑफ आइडियाज। मतलब मनुष्य के अंदर चाहे छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी अवस्था में हो, उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं, बहुत सारे सदा सर्वदा आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, बहुत सारे आइडिया आते रहते हैं। बोले और बोले बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। बोले इससे मनुष्य है, इससे मनुष्य है। आइडियाज हर जीव में नहीं है, एकमात्र इंसान को ही भगवान अपने अनुरूप बनाया है, जिसपे आइडियाज है और उसको क्रियान्वयन करने का जो वही कहा जाता है चिंता, चिंता के बराबर कहा जाता है। चिंतन ले जाता है उस आइडिया को कैसा कार्यान्वित किया जाए और उसके समाधान में कैसा पहुंचा जाए जीवन में। वो चिंता है कैसा फलवती हो सकता है, उस सब आइडियाज इंसान को ही दिया है भगवान अपने अनुरूप, और किसी के पास नहीं। हर इंसान का वही है, जो बनावट है वही संरचना वही है। क्या है उसके अंदर? बहुत सारे आइडियाज है, सीरीज ऑफ आइडियाज और कॉम्प्लेक्सेस, बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और धारणाएं। और जो धारणाएं कभी कभी कोई भी कारणवश कुछ भी धारणा कर लेते हैं, जो चिंता, वो जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, चिंता की ओर ले जाता है। कॉम्प्लेक्सेस हमेशा चिंता की ओर ले जाता है, चेतना जागृत नहीं करता हो। इसलिए कहा जाता है कि शत्रु का शरणापन्न होने का आवश्यकता क्यों है, क्या कारण है? कहा जाता है जो भी इंसान इस धराधाम पर जन्म लेता है, उसका कुछ पूर्व जन्म का संचित कर्म फल है, कुछ प्रारब्ध है, और कुछ वर्तमान में जो कर रहा है उसके साथ कुछ अर्जन होता है। ये तीनों परिस्थिति में उसके साथ घटित होता है। कभी कभी कुछ पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण एक बच्चा टाटा बिरला के यहाँ जन्म लिया है, एक बच्चा हमारे यहाँ जन्म लिया है। अंतर बेसिक यही है कि पूर्व जन्म की कर्म फल। नहीं तो ऐसा क्यों होगा? जन्म ऐसा क्यों होगा? सोचेंगे तो सही में पाएंगे कि कोई ना कोई कर्म फल पीछे था। कहा जाता है ये कर्म फल को आपके इस जीवन में चलते चलते आपको उसको काटना भी है, कुछ भी संचित होगा। और कहा जाता है पाप या पुण्य, कर्म के दोष या गुण के कारण पाप या पुण्य आता है हर मनुष्य के जीवन में। और वो पाप या पुण्य बोले उसको एक दूसरे को काटता नहीं कि मैं कोई गलत काम कर दिया, कोई अच्छा काम कर दूं तो उसको काट देगा, ऐसा नहीं होता। कहा जाता है दोनों का जो पिरामिड है ना, जो ग्राफ है वो अलग अलग चलता है।
पाप जितना करेंगे मतलब गलत कार्य जितना हो जाएगा जीवन में उसका संचित रहेगा, या प्रारब्ध के साथ आगे और संचय होगा, और पूर्व जन्म की भी हो सकता है, सब मिला के उसको अलग से काटना है। और जो अच्छे कार्य मेरे माध्यम से हो जाएगा उसका पुण्य फल मतलब उसका अच्छा भला हमें शोक भोगना है, उस सुख को हमें मिलेगा नहीं। तो दोनों अलग अलग है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में देखा जाता है कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। ऐसा क्यों होता है? कर्म के दोष के कारण, कर्म के दोष के कारण दुख आता है, कर्म के अच्छे कारण, अच्छे कर्मों के कारण हमारे अंदर जो फल मिलता है उस सुख के रूप में मिलता है, अनवरत मिलता है, अनवरत चलता रहता है। इसीलिए देखेंगे जीवन में जैसा एक धूप छाव रात्रि दिन होता है मौसम में, हमारे क्लाइमेट में, वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। मन की भाव कभी बहुत प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है, कभी दम सा जाता है, चुपस सा जाता है, मन एकदम संकीर्ण हो पड़ता है। इसी कारण से पुरुषोत्तम के शांति ज्ञान से कहा जाता है उनके सतनाम के मनन से, जपन से, तपन से जो पूर्व में संचित है, जो प्रारब्ध है और जो संचय हो रहा है कर्म के माध्यम से, सब कुछ एक बार में कट जाता है, एक ही जीवन में कटना संभव है। इसीलिए सतगुरु के शरणागत होना अति आवश्यक है। जो भी संचित है, जो भी प्रारब्ध है, जो भी लब्ध है, वर्तमान में संचय किया जा रहा है, सबका खंडन एक साथ हो सकता है सतगुरु के शरणापन्न होने से, पुरुषोत्तम का आश्रय ग्रहण करने से। यही कारण है कि उनके साथ युक्त होना है। ठाकुर जी से एक व्यक्ति प्रश्न किए कि ठाकुर जी हम लोग यहाँ आते हैं, हमारे जीवन में कई सारे घटनाएं घटते हैं, जो इष्ट गुरु पुरुषोत्तम के साथ युक्त होने से उसमें क्या अंतर पड़ता है? बोले देखो, एक व्यक्ति के जीवन में होता है उसका एक पल है कि उसे अकेला अकेला गुजारना है, मतलब परिवार के साथ उसको अच्छा नहीं लग रहा है, या परिवार के साथ उसका बन नहीं रहा है, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन, जो भी परिवेश में है उसके साथ जो रहता है उनके साथ उनका बन नहीं रहा है, पट नहीं रहा है, उनके साथ तालमेल नहीं जम रहा है, तो क्या होगा? वो विक्षिप्त हो जाता है और घर छोड़ के चल दिया। देखा गया घर छोड़ के चलने के बाद रास्ते में भटक रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ठोकर खा रहा है, खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ऐसा करके उसका समय व्यतीत होता है। लेकिन वही व्यक्ति देखा जाता है ठाकुर जी से युक्त हो गया, सतगुरु के साथ युक्त हो गया, और जैसे ही युक्त हुआ और ठाकुर जी के लिए चिंतन, मनन, नाम, ध्यान, जप इत्यादि जो भी कर्म है वो किए जा रहा है, और उसकी इच्छा है कि ठाकुर जी का प्रतिष्ठा कैसा किया जाए, उनके बारे में सोचना, चिंतन करना, वो किए जा रहे हैं, उस प्रकार से वो चल रहा है। एक समय ऐसा है उसके पत्नी ने उसको इतना भर्त्सना दिया कि उसका मन इतना विक्षिप्त हो गया, घर छोड़ के चल दिया। घर छोड़ के चल दिया, जाते जाते ऋतिक दादा से मुलाकात हो गया, ऋतिक दादा के साथ हो गया। ऋतिक दादा पूछे कहाँ जाओगे? बोले नहीं मैं निकल पड़ा हूँ। बोले कहाँ जाओगे? बोले पता नहीं। बोले चलो मेरे साथ। ठाकुर जी की याजन कार्य में निकले हैं, बोले उसके साथ गाँव शहर, ऐसा गांव शहर घूमते हुए जाजन कार्य में लिप्त रहा, बहुत दिन तक घुमा, खाने की नहीं कष्ट, रहने की नहीं कष्ट, किसी प्रकार का कोई अनिष्ट शास्त्र प्रतिष्ठा के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहा। देखा गया वो क्षण जो है, वो पल जो है उसका इतना बढ़िया बीता गया, जो पल बहुत दुख कष्ट विषाद लेके आता जीवन में, वो विषाद उसके जीवन में नहीं, आनंद से और भरपूर हो गया, ऊर्जावान हो गया, और सत्संग के माध्यम से उसको ऐसा एनर्जी मिला कि अरे पति पत्नी इसमें आंदोलन तो होता ही रहता है, जिसके साथ प्यार है उसके साथ टकराव रहेगा ही। उसने कुछ कह दिया, उसके कारण मेरा मन इतना विक्षिप्त हो गया, मैं इतना संकीर्ण हो गया कि मैं घर छोड़ दिया, लेकिन परमपिता के कार्य में लग जाने से बल बीत गया। यही बात तो होता है, आदमी रो पड़ा, बोले ठाकुर जी मेरे संग की घटना, मेरे खुद की घटना है, आप क्या मेरा सब जानते हैं क्या? बोले नहीं, मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारा क्या है नहीं है। तुम जब वो प्रश्न किए मेरे मन में भाव आया, तुमको देख के मुझे ऐसा लगा मैंने कह दिया। उसके साथ मैच हो गया, आदमी रोने लगा कि मेरे साथ वास्तविक घटना, मैं घर में पत्नी ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई कि मैं घर से बाहर निकल गया और सोचा घर जाऊंगा ही नहीं। ऐसा सोचकर मैं निकला था और मेरा परिस्थिति सही में ऐसे ही घटित हुआ। ऐसा ही होता है वास्तविक जीवन में, ऐसा ही होता है वास्तविक जीवन में। ठाकुर जब हिमायतपुर से चले आ रहे थे देवघर, ठाकुर जी जब गाड़ी में चढ़ने जा रहे थे, काली षष्ठी माँ ऐसे कई सारे माए थे, उसमें काली षष्ठी माँ ठाकुर जी के पैर में प्रणाम किए, बोले ठाकुर जी आप जा रहे हैं, मुझे ले नहीं जाएंगे? बोले तेरा तो यहाँ बहुत कुछ है, कल कारखाना क्या क्या चीज है, तू सब छोड़ के चलेगी? बोले ठाकुर जी ये पग जब मिला अब नहीं छोड़ेंगे, ये पग जब मिला है और नहीं छोड़ूंगा। बोले चल चढ़ जा, गाड़ी में चढ़ जा। बच्चे से लेकर सबको गाड़ी में चढ़ गए, सब कुछ छोड़ के आ गए, सब कुछ छोड़ के आ गए।
बोले तू सब कुछ छोड़ के आ रही है, कैसे चलेगा तेरा? बोले ठाकुर जी आपका पैर मिला है, मेरे पास ना कुछ था ना कुछ रह सकता है, आपका पैर मिला मुझे मालूम है, इस पैर को अगर मैं पकड़ के रखूंगा फिर से सब टूट पड़ेगा, फिर से सब बन जाएगा। अगर इस पग को आज मैं छोड़ दिया कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ठाकुर जी मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो चले अपने बच्चे लेकर सबको लेकर चले, ठाकुर बाड़ी चले आए। ठाकुर जी प्रसंग क्रम में किसी से बात करते करते बोले कोई थोड़ा सा व्यवसाय की व्यवस्था कर दो। ऐसा करके उनको राइस मिल का मतलब राइस मिल का उनको ये मिल गया, उनको व्यवस्था हो गई और उसका परमिट मिल गया और सरकार से अनुदान भी मिल गया। मिलने के बाद वो चालू किए। उनके कल का उनका जो मैनेजर थे, एक दादा थे, विप्र दादा थे, वो उनका उस मिल को देख रेख करते थे। उनका जो बीच वाला लड़का था थोड़ा सा विक्षिप्त था, वो थोड़ा सा मतलब कह सकते थोड़ा सा अब्नॉर्मल भी था, मतलब कभी क्रोध कभी मतलब पल में मासा पल में थोड़ा ऐसा उसकी स्थिति थी। वो ऐसा ही करता था हमेशा, किसी के साथ भी कुछ भी व्यवहार कुछ भी करना कुछ भी ऐसा करना करते रहता था। एक दिन आया अचानक बोले क्या मैनेजर तुम ठीक से काम धाम नहीं कर रहे हो, ठीक से कल कारखाना नहीं चला रहे हो, तो चाबी मेरे को धोकर के चाबी ले लो उससे। अरे झापड़ मारा पीछे, तुम ठीक से काम धाम नहीं करते हो। ठाकुर जी के पास बड़ा मतलब क्या होना चाहिए, भयंकर रूप लेकर वो हाजिर हुए। ठाकुर जी मैं इनका काम और नहीं कर सकता, आपने इस काम का दायित्व दिया था, आपने देख रेख करने के लिए इनके साथ दिया था, कल कारखाना को देखना है, मैं और देख नहीं सकता। लड़का आया, लड़के का नाम मैं बिसर गया भूल गया, तो आके मेरे को झापड़ लगा दिया और चाबी भी रख लिया। आपके ठाकुर जी को कंप्लेन के ठाकुर जी बोले बैठिए, उनको बिठाए शांत करके बिठाए, चुपचाप बैठे रहे। वो लड़का जा रहा था उसका नाम मैं बिसर गया, फिर उसको थोड़ा बुला के लाओ, वो बुला के लाया उसको, आके सोचे ठाकुर जी बुलाया उसको डांटेंगे, उसको फटकार लगाएंगे, चाबी ले लिया क्यों ले लिया सब पूछेंगे, ये सब पूछेंगे, ये सब सोचे हो। लेकिन ठाकुर जी ऐसा कुछ भी नहीं कहे, ठाकुर जी ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि उसने ना पूछा ना कुछ भी। उसको बोले तेरे को याद है जब पद्मा नदी में स्टीमर चलता था, कैसा चलता था, कैसा करता था, उसका कैसा भोगू बजता था, कैसा सायरन देता था? बोले हाँ ठाकुर याद है। बोले कैसा चलता था? बोले जब शुरू में स्टार्ट लेता था तो बड़ा जोर से तेज आवाज होता था, इंजन बड़ा भट करके आवाज होता था। जब रेस पकड़ लेता था इंजन स्मूथ हो जाता था, आवाज एकदम धीमा हो जाता था। बोले फिर जब किसी जाके साइड में लगना होता था क्या करता था? बोले वो पहुंच रहे इसमें वो सायरन देता था, हॉर्न देता था, भोगू बजाता था। कभी बोले कितना भोगू बजाता था? बोले ठाकुर जितना आवश्यकता उतना भोगू बजाता था। बोले कितना? बोले ठाकुर जी इतना भोगू नहीं बजाता क्योंकि स्टीम में चलता था, स्टीम ज्यादा भोगू बजाएगा तो स्टीम ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो इंजन को रेस नहीं मिलेगी, इस कारण से लिमिटेड बजाता था, थोड़ा बजाता था, थोड़ा गैप देकर भोगू बजाता था और लिमिटेड बजाता था। बोले ऐसा? बोले ऐसा क्यों? बोले स्टीम निकल जाएगी। बोले तू तो बहुत कुछ जानता है। बोले आदमी क्रोधित क्यों हो जाता है मालूम है तेरे को? बोले इसमें आदमी का क्रोध होने से क्या होता है मालूम है? बोले हाँ ठाकुर, वो जैसे स्टीम निकल जाता है वैसे स्टीम निकल जाता है, एनर्जी लॉस हो जाता है। बोले क्रोध करना चाहिए? बोले नहीं ठाकुर नहीं करना चाहिए। बोले क्रोध तू करता है? बोले ठाकुर कभी कभी कर लेता हूँ। बोले कुछ क्रोध किया है यार? बोले ठाकुर जी मेरे से गलती हो गया। बोले दादा से माफी मांग लो, दादा से माफी मांग ले। जब क्रोध करना ठीक नहीं है तो उनको मालूम है स्टीम ज्यादा निकल जाएगा तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, तो तू क्रोध क्यों करता है? बोले ठाकुर जी कभी कभी हो जाता है, अब से नहीं करूंगा ठाकुर जी। बोले अगर कुछ किया उसको सुधार ले। तुरंत उस चाबी को वापस किए, क्षमा याचना किए, मांगे चले गए। ठाकुर जी कुछ भी नहीं बोले, उस परिप्रेक्षित में उनको कुछ नहीं बोले थे, खाली देखिए उसका जो कमी खामी जो भी था उसको स्वयं पकड़ा। वो जो भाई नहीं कहना थे कि हम जो कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, सुख पाते हैं, स्वयं के लिए ही पाते हैं, अपने व्यवहार से, अपने अभ्यास से, अपने कर्मों से, अपने चिंतन से, ये सबसे ही हम अपने आप में पैदा कर लेते हैं। कोई मुझे प्यार करता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे कटु दृष्टि से देख रहा है, कोई मेरे लिए कोई अपशब्द कह दिया, ये हम सोचते हैं, विचार करते हैं। अगर किसी का कोई आवेश में कोई कुछ कह दिया, वो आवेश है, वो क्षण का है, उस क्षण का उस आवेश में जैसे आवेशित तो हुआ उस प्रकार से वो प्रतिक्रिया किया, लेकिन उस क्षण के बाद जैसे आप उससे कुछ भूल मिल जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी तो कहे हैं कि जिसके साथ आपकी शत्रुता बन जाए उसको भेंट भेज, उसको जाके कोई उपहार दो, ऊपर ढौकन दो और उसको अपने घर में निमंत्रण करके खिलाओ। क्यों बोले? कि बोले इसमें से जो मैल है ना वो छट जाएगा। अगर किसी के प्रति किसी का विद्वेष है, एक भाव एक दूसरे के प्रति
तीव्रता बढ़ाती है, मतलब एक दूसरे के प्रति जो भाव है, आलिंगन का भाव है, प्रेम का भाव है, उसको पनपने नहीं देती। लेकिन इसी को अगर दूर करना है तो बोले उसको उपभोग कर दो, उपभोग कर दो और उसको निमंत्रण करो, अपने घर में बुलाओ, उसको डाला भेजो और साथ साथ उसको निमंत्रित करो। देखो कि मन खुलकर जैसे ही वार्तालाप किया जाएगा, क्या होगा, धीरे 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 वो कलुषता कट जाएगी, वो जो दूरी बना था धीरे धीरे वो दूरी छट जाएगी। उसके बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जो सुधरती नहीं है। उसने ठाकुर जी क्या कहे, समय के साथ साथ हर घाव भर जाता है, इसलिए उसको समय देना पड़ेगा कि कोई भी फल अपने को मिल रहा है, किसी के साथ कटु कोई व्यवहार हो गया है या कोई मेरे साथ कटु व्यवहार निरंतर कर रहा है, उसके लिए प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं आई, चिंतन किया गया लेकिन उसके लिए जो भी कार्य था करने का प्रयास किया गया, देखा गया वो संभव नहीं हुआ। इसलिए ठाकुर जी क्या बोले कि समय के साथ साथ हर घाव भर जाता है, इसलिए धैर्य धरो विपदा कट जाएगी। ठाकुर जी सत्संग में स्पष्ट लिखे, धैर्य धरो विपदा कट जाएगी। आपको धैर्य धरना है। उस समय कोई विषम परिस्थिति है, किसी के साथ बहुत ज्यादा समय बिताना मुश्किल हो जा रहा है, समय धैर्य धर कर बैठे रहिए, परिस्थिति बदलेगी, धैर्य धरो, सब विपदा कट जाएगी। ठाकुर जी अच्छी हस्तों से लिखा हुआ वाणी है, कोई भी विपदा, जितना भी जीवन में कितना भी क्षण, जो भी पल अपने जीवन में कितना भी विषम क्यों ना हो, अगर मन में ये भाव है, विश्वास है कि परम पिता का मैं आश्रय ग्रहण किया हूँ, परम पिता मेरे लिए जो है वही उत्तम है, जो करेंगे मेरे मंगल के लिए करेंगे, ये विश्वास जीवन में कभी नहीं खोना है। ये विश्वास जीवन में कभी नहीं खोना है, कभी भी नहीं खोना है। परिस्थिति कैसे भी आ सकती है, हमारे हर एक के जीवन में आते हैं। हमारे जो गार्जियन रहते हैं, हमारे जो घर के मुखिया रहते हैं, धीरे 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 इस घर का देखिए एक एक करके मुखिया कोई नहीं रहा। अब कौन है, माँ और बेटी रह गई और इनके कुछ रिश्तेदार रहेंगे जो काफी दूर रहते, कलकत्ता वगैरह सब लेकिन इनके निकटवर्ती कौन रहते हैं, गुरु भाई लोग हैं, बहुत सारे गुरु भाई हैं। कभी भी किसी भी तकलीफ में पड़े, परेशानी में पड़े, कुछ भी पड़े, खुद स्वयं जो निर्णय ले पाए, अगर निर्णय लेने के लिए अक्षम भी है, सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, गुरु भाई लोगों को अगर किसी को खबर कर दिए तो 2 4 5 7 गुरु भाई जरूर पहुंच जाएंगे। और ये हमारी ढाढ़स है कि ठाकुर जी का आश्रय हम ग्रहण किए हैं। हमसे अगर समझ नहीं रही है, हमसे अगर समझ में नहीं आ रहा है, हमको अगर पता नहीं चल पा रहा है जीवन में करना क्या है, उस पल में क्या करने की आवश्यकता है, तो गुरु भाई 5 लोगों को बुला लीजिए, देखिए उनके साथ वार्तालाप करिए, अपनी परिस्थिति का शेयर करिए, देखेंगे उस 5 लोगों में से किसी न किसी व्यक्ति से ऐसा सुष्ट समाधान मिल जाएगा जो हमारे जीवन में मंगल ही लाएगा, मंगल ही मंगल वर्षित करेगा। इसलिए ठाकुर जी के जो ठाकुर जी सत्संग में स्पष्ट रूप से लिखे हैं ना कि सत्संग का आश्रय ग्रहण करो और सतनाम मनन करो। सतनाम मनन करना अति अनिवार्य है, चाहे परिस्थिति कैसा भी। सतनाम जो दीक्षा के माध्यम से मिले, बौद्ध जैसे पूछे ना, बोले हम दीक्षा क्यों लिए जानते हैं, तो कोई कह नहीं पाए, बोले आके आप बोल दीजिए, बोले ये नाम करने के लिए दीक्षा लिया। ये जो सतनाम मिला है ना ठाकुर जी का, इस नाम को करने के लिए दीक्षा लिए हैं। दीक्षा लेने का मुख्य कारण ये सतनाम को जप करते रहना है और जीवन में इस जप के माध्यम से हमारे जीवन में जो भी बाधाएं विपत्तियां हैं, ठाकुर जी दिमाग में कोई चिंता नहीं लाएगी, उसको सोचने का और आगे बढ़ने का, कैसे करके हम आगे बढ़ सके, उसके लिए निरंतर हम प्रयास भी रख रहेंगे और उस नाम के सहारे जब तक चलेंगे, परम पिता मेरे साथ है। नामी और नामी पुरुष, जो नाम है और नामी दोनों अभेद है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ही नाम को अलग कर लेते हैं, नामी आपसे अलग हो जाता है, एकदम वास्तविकता है। जैसे ही नाम को आप बिसर जाते हैं, नाम को जैसे ही छोड़ देते हैं, नामी आपसे दूर हो गए। इसलिए नाम करना अति आवश्यक है और विश्वास जीवन में एकदम गांठ बांध के रखना है, परिस्थिति कैसा भी हो, ठाकुर जी है, सब मंगल। परम पिता सभी के जीवन में शांति दे, स्वस्थ दे, तृप्ति दे, सभी के जीवन आनंद से भरपूर कर दे, सभी के जीवन से रोग शोक मोह दोष विपर्य को दूर करे। यही प्रार्थना परम दयाल के श्री ठाकुर चरण में रखता हूँ और मेरी, उसकी माँ, उसके परिवार परिजन, आत्मीय सजन, पारा प्रतिवेशी सभी गुरु भाई के इष्ट पुत्र जीवन एवं मंगलमय जीवन का प्रार्थना रखता हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।